एनवायरनमेंट से रिलेटेड मैपिंग में हमने 3 मैपिंग कर ली है, जिसमें सबसे पहले हमने एलिफेंट रिजर्व्स को कवर किया था, फिर हमने नेशनल पार्क्स को कवर किया, फिर हमने बायोस्फीयर रिजर्व्स को कवर किया। यहाँ पे हमने 33 एलिफेंट रिजर्व्स को पढ़ा, यहाँ पे हमने 106 नेशनल पार्क्स को पढ़ा। बायोस्फीयर रिजर्व हमने नेशनल लेवल पे 18 पढ़े हैं और उन्हीं में 18 में से हमारे 12 जो हैं वो यूनेस्को मैप प्रोग्राम में हैं। ठीक है, ये हमने कवर कर लिया है। इस टॉपिक में जो हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे टाइगर रिजर्व्स को। और टाइगर रिजर्व्स को अगर हम कवर करें उसके लिए उस मैपिंग को कवर करने से पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, और ये इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ी सी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। इससे पहले भी हमें एक इन्फॉर्मेशन लेनी है जो कि थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और इसके बाद फिर हम लोग अपने मैपिंग वाले सेक्शन में आएंगे। ठीक है, अगर कंजर्वेशन की हम बात करें तो कंजर्वेशन के बारे में हम ये जानते हैं कि उसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कंजर्वेशन को किसी भी बायोडाइवर्सिटी की यानी लिविंग किसी भी ऑर्गेनिज्म को कंजर्व अगर हमें करना है तो हम 2 तरीके से कर रहे हैं उसको, या तो हम इन सीटू कंजर्वेशन कर रहे हैं या तो हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कर रहे हैं। अब इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है कि उसके नेचुरल हैबिटेट में हम उसे कंजर्व करते हैं, उसके उस एरिया को कंजर्व करते हैं जहाँ वो रह रहा होता है, या उसका जो एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम है जहाँ पे उसे हम प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, यानी उसकी पॉपुलेशन जो है ख़त्म ना हो, एक्सटेंट ना हो। फिर हम एक्स सीटू में अगर हम बात करते हैं तो उसके किसी भी स्पीशीज़ को या फिर किसी ऑर्गेनिज्म को हम उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल करके हम उसे किसी दूसरी लोकेशन पे लेकर के जाते हैं। फॉर एग्जांपल ज़ू हो गया या कोई लेबोरेटरी हो गई, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे हम जो है यहाँ पे कंजर्व करते हैं, उसकी देखभाल अलग से होती है। ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है। अब अगर हम इन सीटू कंजर्वेशन की बात करें तो इन सीटू कंजर्वेशन को हम 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। पहला जो हम इन सीटू कंजर्वेशन क्रिएट करते हैं वो हम क्रिएट करते हैं अंडर नेशनल लॉज, और जो दूसरा हम कंजर्वेशन करते हैं वो करते हैं हम इंटरनेशनल लॉज के अंडर में। नेशनल लॉज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, यहाँ पे हमारे पास एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, यहाँ पे हम CRZ रूल्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे हम बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम नेशनल लेवल पे हम लोग इन सारी चीज़ों का क्रिएशन करते हैं इन सीटू कंजर्वेशन का, और ये सारे लॉज जो हैं उस इन सीटू कंजर्वेशन के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको क्या चीज़ें करनी है। अब इसी में एक और है, जैसे फॉर एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो हमारा 2002 का है वो भी इसी में इंक्लूडेड है। इस तरह के बहुत सारे हैं जिनके बारे में हम लोग यही करके बात करेंगे। और इंटरनेशनल पे हम लोग अगर बात करें तो इंटरनेशनल में जैसे हमारा हो गया रामसर साइट्स, ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस में, और फिर हमारा हो गया यूनेस्को मैब बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है हमारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो हमारे यूनेस्को के अंडर में है। ठीक है, हमारा साइट्स है जो कंजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग फॉर टू प्रोहिबिट इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो हम लोग करते हैं कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, और फिर ये सारी चीज़ें हो गई इंटरनेशनल की। नेशनल की हमने बात कर ली। अभी तक हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, हम लोग नेशनल में जब हम लोग कवर कर रहे थे नेशनल लेवल पे, तो हमने नेशनल लेवल में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात की। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमने नेशनल पार्क्स को कवर किया, हमने एलिफेंट रिजर्व्स को कवर किया, और हमने बायोस्फीयर रिजर्व को कवर किया। बट बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारे, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंडर में हम लोग इसको क्रिएट करते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। ठीक है, ये तो बात हो गई बायोस्फीयर रिजर्व की। अब इन सारी चीज़ों को कवर करते करते अब हम पहुँचे हैं कहाँ पे, टाइगर रिजर्व पे। ठीक है, तो अब हम लोग टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं। आई होप कि एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर हो गया होगा कि कहाँ से हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो एट प्रेजेंट हमारे पास टाइगर रिजर्व्स हैं, 55 टाइगर रिजर्व्स हैं। अगर कुछ नए एडिशंस होते हैं तो उसके लिए मैं बाद में आपको एक किसी वीडियो में मैं बता दूंगा कि कौन कौन से नए हैं, या फिर अगर वो न्यूज़ में रहते हैं तो आप उनको जान लेंगे। बट एटलीस्ट अभी एट प्रेजेंट जो है आप इन 55 को कर सकते हैं, ये आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो टाइगर्स होते हैं, टाइगर एक फ्लैगशिप स्पीशीज़ होती है, अम्ब्रेला स्पीशीज़ होती है, और कीस्टोन स्पीशीज़ होती है। ठीक है, अब फ्लैगशिप स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है? फ्लैगशिप स्पीशीज़ का मतलब ये होता है कि एक ब्रांड वैल्यू हो जाती है उसकी। ठीक है, एक फेस मिल जाता है। अब फ्लैगशिप का होने का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी स्पीशीज़ को फ्लैगशिप डिक्लेयर करते हैं तो उसकी वजह से क्या करते हैं, आप अट्रैक्ट करते हैं अटेंशन लोगों का फॉर लीगल इंटरवेंशन या फिर कंजर्वेशन के लिए जो आपको एफर्ट लेने हैं, आप वो लोगों को
उन उसकी तरफ आकर्षित करते हैं, अटेंशन लेते हैं कि भाई इसको हमने फ्लैगशिप स्पीशीज़ डिक्लेयर कर दिया है, अब ये जहाँ रह रहा है उस पूरे एनवायरनमेंट को हमको ध्यान देना है, उससे रिलेटेड हमें कंजर्वेशन करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम किसी स्पीशीज़ को अम्ब्रेला स्पीशीज़ डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, अम्ब्रेला स्पीशीज़ के अंडर में क्या होता है कि अगर हम एक स्पीशीज़ को कंजर्व कर रहे हैं, यानी टाइगर स्पीशीज़ को कंजर्व कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है बाकी स्पीशीज़ जो हैं वो भी कंजर्व हो जा रही हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर हम जैसे किसी एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर रहे हैं तो उस टाइगर रिजर्व का जो एरिया रहेगा वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड होंगी, जो एक्टिविटीज़ अलाउड होंगी, उसकी वजह से क्या होगा, उस बेनिफिट को बाकी सारी स्पीशीज़ भी उन्हें भी मिलेगा, जो वहाँ पे टाइगर के साथ रह रही हैं उन्हें भी वो बेनिफिट मिलेगा। तो अम्ब्रेला स्पीशीज़ डिक्लेयर करने से ये फ़ायदा होता है बाकी अदर स्पीशीज़ के पास, ठीक है। अब कीस्टोन स्पीशीज़ क्या होता है, हम कीस्टोन स्पीशीज़ किसी को डिक्लेयर कर सकते हैं बट नेचुरली वो एक कीस्टोन की तरह होता है। कीस्टोन का मतलब क्या होता है कि आप ये समझिए पहले इस तरीके से आर्च स्ट्रक्चर बना करते थे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से अ, एक स्टोन्स लगते थे, आपने पढ़ा होगा या देखा होगा। अब ये जो है सेंटर में इसको कहा जाता है कीस्टोन, ठीक है। अब ये इंटरलॉक्ड रहते हैं, ठीक है। ये जो इंटरलॉक्ड रहते हैं ये सीमेंटेड नहीं रहते हैं, इसके ऊपर ये रखा जाता है फिर ये रखा जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये साथ में जुड़े हुए रहते हैं। अब ये जो कीस्टोन है, अगर इसको कीस्टोन कहा जाता है क्योंकि ये सेंटर पे, अगर हम इसको यहाँ से निकाल दें, ठीक है, तो क्या होता है पूरा स्ट्रक्चर जो है वो गिर जाएगा। पूरा स्ट्रक्चर जब नीचे गिर जाएगा तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो स्ट्रक्चर रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में भी हम कुछ स्पीशीज़ को कीस्टोन कहते हैं। कीस्टोन का मतलब हो गया कि अगर उनको हम रिप्लेस कर दें, अगर वो वहाँ पे नहीं रह गए या वो एक्सटिंक्ट हो गए, तो उसकी वजह से पूरा जो इकोसिस्टम है जहाँ पे वो रह रहे हैं वो हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। और हमारे लिए एनवायरनमेंट ज़रूरी है क्योंकि सर्वाइवल के लिए हमारे एनवायरनमेंट हमें चाहिए। तो उसी तरीके से टाइगर जो है वो हमारा कीस्टोन स्पीशीज़ है, ठीक है। टाइगर की वजह से जो है बाकी जो एक नेचुरल बैलेंस है किसी भी इकोसिस्टम में, फूड चेन में, वो टाइगर मेंटेन करता है क्योंकि ये टॉप प्रेडेटर है, ठीक है। टॉप प्रेडेटर, इसी तरीके से लायन भी जो है टॉप प्रेडेटर है, ठीक है। फूड चेन में ये सब लोग टॉप पे आते हैं। तो अगर हम इनको अगर हटा दें तो नीचे वाली जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ कर जाती है, फिर डिसबैलेंस एक क्रिएट हो जाता है पूरे एनवायरनमेंट में और जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इनका रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी वजह से इन्हें कीस्टोन स्पीशीज़ कहा जाता है और ये सबसे टॉप पे रहते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे भी बात की तो ये कहीं न कहीं कीस्टोन जो है यहाँ पे टॉप पे है और इसकी इम्पोर्टेंस इसी वजह से है, ठीक है। तो ये तो बात होगी फ्लैगशिप स्पीशीज़ की, अम्ब्रेला स्पीशीज़ की और कीस्टोन स्पीशीज़ की। अब इंडिया में जो है 75% जो है वर्ल्ड की टाइगर पॉपुलेशन है, ठीक है। और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एक अडल्ट टाइगर जो होता है, एक अडल्ट मेल टाइगर, उसका जो टेरिटरी होता है उस टेरिटरी में ऑलमोस्ट 2 टू 7 जो है टाइग्रेस यानी फीमेल टाइगर्स जो हैं वो रहती हैं, ठीक है। तो उनके एक एरिया में ऑलमोस्ट 2 टू 7 फीमेल टाइगर्स वो रहती हैं एक अडल्ट में, ये उनका एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब स्ट्राइप्स जो होती हैं उनके ऊपर, टाइगर्स के ऊपर, वो यूनिक होती हैं। यूनिक होने का मतलब क्या हुआ, सिमिलर टू ह्यूमन फिंगरप्रिंट, मतलब जिस तरीके से हमारा फिंगरप्रिंट होता है इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति का, हर एक पर्सन का जो फिंगरप्रिंट है वो डिफरेंट होता है, ठीक उसी तरीके से उनके स्ट्राइप्स जो हैं वो ऑलमोस्ट डिफरेंट होते हैं। हो सकता है कुछ कुछ केसेस में सिमिलैरिटी भी मिल जाती है बट इतनी भी नहीं रहती, बट थोड़ा सा वो यूनिकनेस मेंटेन रहती है कि आप एक टाइगर जो दूसरे टाइगर से डिफ्रेंशिएट किया जा सके, ठीक है। अब एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं टाइगर जो होते हैं, ख़ास तौर से जो हम रॉयल बंगाल टाइगर की बात करते हैं, ये एक्सीलेंट स्विमर्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये इनका जो हैबिटेट है, वो जो इकोसिस्टम जहाँ पे ये रहते हैं, ये इनका इकोसिस्टम जो है वो मैनग्रोव इकोसिस्टम है, ठीक है। और मैनग्रोव जो है, ये इकोसिस्टम जो है आपका, वो एक ट्रांजिशन जोन है जहाँ पे आप देखते हैं कि हाई सी लेवल और लो लो टाइड लेवल और हाई टाइड लेवल वहाँ पे मिलता है, तो वहाँ पे उनको स्विमिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए वो स्विमर्स होते हैं, ठीक है, अच्छे। अब अगर हम टाइगर्स की बात करें तो जो हमारा 2022 में एक टाइगर सर्वे होता है और वो हर 4 साल पे होता है, इसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। उसमें हमें ये पता चला कि अभी हमारे देश में जो टोटल पॉपुलेशन टाइगर्स की वो 3167 है, 3167 टाइगर्स हमारे यहाँ हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है मिनिमम कम से कम इतने तो हैं ही हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट जो काउंटिंग हुई सर्वे में तो उस वक्त इतने सारे पता चले थे, ठीक है। अब लार्जेस्ट जो है, जो नंबर ऑफ टाइगर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, स्टेट वाइज अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं और फिर कर्नाटका में सेकंड नंबर पे। ये दोनों चीज़ फैक्ट को आपको याद रखना है सीक्वेंस को, कि 785 टाइगर्स जो हैं वो मध्य प्रदेश में है और फिर 563 जो हैं टाइगर्स वो कर्नाटका में है, ठीक है।
अब हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है, जो कि है 260। ठीक है, 260 टाइगर्स जो आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मिल जाएंगे। और उसके बाद सेकंड नंबर पे 150 यानी टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे हैं, वो हैं टाइगर्स जो हैं वो हैं आपके कर्नाटका में, यानी बांदीपुर टाइगर रिजर्व या बांदीपुर नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तो वहाँ पे है। अब अगर हम बात करें कि ये तो हमारा स्टेट वाइज हो गया, ये हमारा रिजर्व वाइज हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया नंबर की बात, ये आपको याद रखना। अभी क्या हुआ था हाल ही फिलहाल में 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 इयर्स कंप्लीट हुए थे। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन की, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इन सीटू कंजर्वेशन के लिए। अभी हमने शुरुआत में बात की इन सीटू और एक्स सीटू में क्या डिफरेंस है, कंजर्वेशन किस तरीके से करना है। और इसकी इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी है उसको बनाया गया है एनटीसीए को। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है इसको 2005 में सेटअप किया गया था, बट ये इसके पास स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं था। फिर क्या किया गया, 2006 में अमेंडमेंट किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, जिसकी वजह से इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया। इसको ऐड कर दिया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में एनटीसीए को। ठीक है, तो इसके पास थोड़ी सी लीगल वैलिडेशन आ गया। अब जब हमें टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना रहता है तो क्या होता है कि एनटीसीए जो है, ये जिस भी स्टेट में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना है, ये उस स्टेट को वो कहता है कि आपको ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना है। और जो स्टेट है उसको उसके बाद वो फिर एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करती है। ठीक है, नोटिफिकेशन के थ्रू एक टाइगर रिजर्व जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये सर्टेन एरिया जो है ये टाइगर रिजर्व आज से कहलाएगा। ठीक है, फिर बाकी जो फ्रेमवर्क और प्रोसेस हैं वो फॉलो किए जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन, थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में टाइगर से रिलेटेड जो है, और टाइगर से रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं और क्या क्या प्रोटेक्शन है उनके बारे में, तो वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइगर की सब स्पीशीज़ के बारे में। तो टोटल 9 सब स्पीशीज़ हैं टाइगर की। सबसे पहले है रॉयल बंगाल टाइगर, जो हमारे इंडिया में पाया जाता है और साथ ही साथ 5 अदर कंट्रीज़ में पाया जाता है, वो भी हम देखते हैं। फिर आमूर और साइबेरियन टाइगर है। ये दोनों टाइगर जो हैं इनका जो IUCN स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है। ठीक है, फिर सुमात्रन टाइगर जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। सबसे बड़े टाइगर कौन से होते हैं, वो साइबेरियन टाइगर्स होते हैं, साइबेरियन। और उस किससे बड़े होते हैं, बंगाल टाइगर्स। बंगाल टाइगर सेकंड लार्जेस्ट होते हैं। ठीक है, फिर स्मॉलेस्ट जो हैं वो सुमात्रन टाइगर्स हैं। फिर इंडो चाइनीज़ टाइगर हैं। फिर ये साइज़ का सीक्वेंस नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी सब स्पीशीज़ हैं। तो सुमात्रन सबसे छोटे हैं, और फिर इंडो चाइनीज़ होते हैं, एक स्पीशीज़ होती है। साउथ चाइना एक स्पीशीज़ है, टाइगर स्पीशीज़ है। एक मलयन टाइगर की स्पीशीज़ है। ये चारों जो हैं ये 1 2 3 4, ये 4 जो हैं ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, ये 4 क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। और बंगाल टाइगर और साइबेरियन टाइगर जो है वो इंडेंजर्ड है। कैस्पियन, जावा और बाली, ये तीनों टाइगर जो हैं, कैस्पियन टाइगर, जावा टाइगर और बाली टाइगर, जो सब स्पीशीज़ हैं टाइगर की, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, अब नहीं है। ठीक है, तो टोटल 9 सब स्पीशीज़ हैं, जिसमें से 4 क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, 2 एंडेंजर्ड हैं और 3 एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। साइज़ में सबसे बड़ा साइबेरियन है, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट है। कोल्ड क्लाइमेट में जो एनिमल्स होते हैं उनकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी रहती है, वो हम जानते हैं। और फिर बंगाल टाइगर है। ठीक है, हमारा सेकंड नंबर पे। उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट आपको याद रखना वो है सुमात्रा। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो पाया जाता है वो है रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, और ये साथ ही साथ कहाँ कहाँ और पाया जाता है, बांग्लादेश में, नेपाल में, म्यांमार में, भूटान में और चाइना में। इन कंट्रीज़ का नाम आप याद रखेंगे, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ पे ये पाए जाते हैं। अब रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये ओनली टाइगर स्पीशीज़ है जो कि मैंग्रोव इकोसिस्टम में रहता है। ठीक है, और बाकी सब जो हैं वो मैंग्रोव इकोसिस्टम नहीं, क्योंकि उनका क्लाइमेट डिफरेंट है। बट ये जो बंगाल टाइगर है ये मैंग्रोव इकोसिस्टम में रहता है। ठीक है, अब इसकी जो प्रोटेक्शन है, ये जो हम लोग एंडेंजर्ड की बात कर रहे हैं, एंडेंजर्ड में जो प्रोटेक्शन मिली हुई है, ये हमने अभी बात की, ये साइबेरियन और रॉयल बंगाल टाइगर की यहाँ पे बात हो रही है, उनको एंडेंजर्ड का मिला हुआ है। बाकी आपने क्रिटिकल एंडेंजर्ड देखा, 4 को क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। और जावा, बाली और कैस्पियन सी जो हैं, ये जो 3 टाइगर्स हैं ये एक्सटेंट हो चुके हैं। ठीक है, बाकी 4 जो हैं आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड। साइट्स में इन्हें अपेंडिक्स 1 में रखा है कि मतलब इनका जो इंटरनेशनल ट्रेड होगा उसमें इनको हाईएस्ट लेवल की प्रोटेक्शन मिली हुई है, कोई ट्रेड नहीं करना है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 शेड्यूल 1 में रखा गया है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रोटेक्शन है बैंड है ट्रेड। ठीक है, टाइगर का। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो लिव इन सॉलिट्यूड, ये जो हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं। यूजुअली नॉक्टर्नल हंटर्स हैं। नॉक्टर्नल मतलब हुआ रात, रात में ये शिकार करते हैं।
फिर उनका जेस्टेशन पीरियड जो है वो 3 मंथ का होता है, जो टाइगर कब है वो 3 महीना लेता है, उसका 3 महीने का जेस्टेशन पीरियड है, ठीक है, बर्थ से पहले। और लाइफ स्पैन क्या होता है, 10 से 15 साल इनका लाइफ स्पैन है, ठीक है। ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इनको लेकर के जो कंजर्वेशन इनिशिएटिव जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं उनके बारे में। एग्जाम में आता है, एक बार आ चुका है ये, यूपीएससी में आ चुका है सीधे सीधे। सबसे पहला है ग्लोबल टाइगर डे। ग्लोबल टाइगर डे जो है 29 जुलाई को डिक्लेयर किया गया था। सेंट पीटर्सबर्ग समिट जब हुई थी तब डिक्लेयर किया गया था ग्लोबल टाइगर डे। फिर एक ग्लोबल टाइगर फोरम बनाया गया 1994 में इन न्यू दिल्ली, ठीक है। जब दिल्ली में समिट हुई थी तो उस वक्त जो है 1994 में एक ग्लोबल टाइगर फोरम जो है वो बनाया गया। फिर एक सेंट पीटर्स बर्ग टाइगर समिट होती है 2010 में, जहाँ पे TX2 करके एक गोल है, एक टारगेट लिया जाता है, जिसका मतलब होता है इस मिशन के अंडर में डबल करना है टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022, ठीक है। ये इनिशिएटिव लिया गया था 2010 में, कहाँ पे, सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में, ठीक है। फिर एक ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव लिया गया, और ये इनिशिएटिव था वर्ल्ड बैंक प्लस ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा, ठीक है। इन दोनों ने मिल करके ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, और 2013 में इसमें एक आपको याद रखना है, स्नो लेपर्ड भी इस ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव में ऐड कर दिया गया था, ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन है। फिर एक ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम भी इसी इनिशिएटिव के अंडर में स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है किसके अंडर में क्या है। फिर एक कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड जो एक रूल्स बनाए गए थे 2013 में, और इंडिया के जो 14 टाइगर रिजर्व्स हैं उनको CATS का स्टेटस दिया गया है, कि मतलब इनके जो रूल्स हैं वो फॉलो करते हैं ये 14 टाइगर रिजर्व्स हमारे इंडिया के, ठीक है। 2013 में इनको बनाया गया था CATS। अब नेशनल लेवल पे क्या इनिशिएटिव्स हैं, नेशनल लेवल पे इनिशिएटिव्स हैं हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में हमें प्रोटेक्शन देकर रखी है टाइगर को, और उसमें क्या होता है, उसको ट्रेड उसका बैंड है, ठीक है। हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, उसको आप उसका ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब पोचिंग और हंटिंग भी अलाउड नहीं है। NTCA जो है वो स्टैब्लिश किया गया था 2005 में, किसके लिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की टाइगर रिजर्व को हम बनाने के लिए, और एडिशनल जो भी प्रोग्राम्स जो हैं टाइगर रिजर्व से रिलेटेड जो हैं उसके कंजर्वेशन के लिए जो एफर्ट्स लगते हैं उसके लिए हमने NTCA को बनाया, जिसको 2006 में हमने स्टैचूटरी स्टेटस दे दिया। कैसे, WPA 1972 को हमने अमेंड कर दिया 2006 में, और इसमें इसको ऐड कर दिया, तो इससे क्या हो गया, उसको स्टेटस मिल गया, लीगल स्टेटस मिल गया, ठीक है। साथ ही साथ हमने नेशनल लेवल पे और क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, हमने एग्रीमेंट्स करके रखा है। एग्रीमेंट किसके साथ करके रखा है, हमने बायलैटरल एग्रीमेंट करके रखा है नेपाल के साथ, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ, रशिया के साथ, कि हमें टाइगर को कंजर्व करना है, ठीक है। प्रोग्राम्स कुछ होंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें की जाती हैं, हेल्प की जाती है, फाइनेंशियल एड दी जाती है, टेक्निकल एड दी जाती है, किस तरीके से कंजर्व करना है, ठीक है। फिर एक इनिशिएटिव लिया गया इंडिया के द्वारा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2023 में, ठीक है। अब इसमें कहा गया, इंडिया ने कहा कि हम 7 बिग कैट्स को जो है कंजर्व करेंगे, और ये आपको याद रखने हैं कौन कौन से 7 बिग कैट्स हैं, ठीक है। टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, चीता है, जैगुआर है, और पूमा है, ठीक है। तो इन 7 के सातों को आपको याद रखना है कि कौन कौन से 7 बिग कैट्स हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पूमा। अब टाइगर सेंसस की हम लोग बात कर रहे थे, टाइगर सेंसस की अगर हम लोग इनिशियली बात करें तो 2022 की जो रिपोर्ट आई है जहाँ पे 3167 टाइगर्स की बात कर रहे थे कि मिनिमम इतना है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये हर 4 साल पे किया जाता है। लेटेस्ट जो है 2022 में हुआ, इसका मतलब अगला कब होने वाला है, 2026 में होने वाला है। ये 5th था टाइगर सेंसस। पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ हो गई, 3167, 3167 टाइगर्स अब हमारे देश में हो गए हैं। अब रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी उनकी स्लो थी, मतलब इसका कहने का ये है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है हर साल, जो बढ़ी है यहाँ पे 3167 जो टाइगर्स आज हमारे हो गए हैं, ये बढ़ी तो है, बट जो हर साल बढ़ने का रेट था वो कम था। मतलब कि अगर 2015 में अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, डेटा डिफरेंट हो सकता है, 2015 से 16 में अगर हम बात करें, हो सकता है कि 500 टाइगर्स बढ़े हों, ठीक है, एक साल में। बट वहीं हो सकता है बाद में जब ये सेंसस हो रहा था 2000 हम मानते हैं 20 से 22 के बीच में, हो सकता है ये 400 टाइगर्स हों। तो टाइगर्स ऐड हुए, 400 टाइगर्स और एक्स्ट्रा हुए, बट इसके कंपैरिजन में ये 100 टाइगर कम है। तो यही कहा जा रहा है रेट कम है, ठीक है, कि स्लो डाउन हो गया है, उतनी रफ्तार से नहीं बढ़े टाइगर जितना बढ़ रहे थे। अब ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन में अलग अलग स्लो डाउन था, ठीक है। अब ये तो हो गई टाइगर के बाद कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमने ले ली, और अब हमें जो कवर करना है, हमें टाइगर रिजर्व को कवर करना है, और हमेशा की तरह हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे।
ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करेंगे राजस्थान से। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में हमारे 5 टाइगर रिजर्व्स हैं। पहला है सरिस्का टाइगर रिजर्व, दूसरा है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, तीसरा है रामगढ़ विषधारी, चौथा है मुकुंदरा हिल्स, पांचवा है ढोलपुर करौली। ये अभी एक नया एडिशन था टाइगर रिजर्व्स में, ठीक है। फिर अगर हम अगले स्टेट पर चलें, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। फिर पन्ना टाइगर रिजर्व आता है, बांधवगढ़, याद रखेंगे ये मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में नहीं है। कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये अभी एक लेटेस्ट एडिशन है। और अभी हम जब शुरुआत में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कितना 785 जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर जो है मध्य प्रदेश में है एज पर 2022 जो रिपोर्ट निकली टाइगर सेंसस जो हुआ था उसमें, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, महाराष्ट्र में चलते हैं। महाराष्ट्र में हमारे पास 5 टाइगर रिजर्व हैं। पहला है पेंच। पेंच क्योंकि यहाँ कहीं बॉर्डर पे है तो मध्य प्रदेश में भी पड़ता है और महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। पेंच टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। सह्याद्री एक माउंटेन रेंज है यहाँ पे, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर कर्नाटका में अगर हम बात करें, कर्नाटका में सेकंड नंबर पे टाइगर रिजर्व थे, अभी हम लोगों ने बात की, अब देख लीजिएगा 586 या 583 है, ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पे 5 हैं, दांदेली आंशी है, भद्रा टाइगर रिजर्व है, बिल्लीगिरी रंगनाथन टाइगर रिजर्व है, नागरहोल टाइगर रिजर्व है और बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये सारे नाम आपको नेशनल पार्क्स में भी सुनाई दे रहे होंगे। यही आपको जब हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व्स भी पढ़ रहे थे तब भी आपको ये सारे नाम एक बार सुनाई दिए होंगे, उस वक्त भी मैंने कहा था कि आगे भी आते रहेंगे। केरला में अगर हम बात करें तो पराम्बीकुलम और पेरियार, ये दोनों जो है टाइगर रिजर्व्स केरला में है और इन्हीं दोनों के नाम पे रिवर्स भी हैं, ठीक है, पराम्बीकुलम और पेरियार। अब अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो मुदुमलाई एक टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, कलक्कड़ मुंडन थरई टाइगर रिजर्व है, श्रीविल्लीपुत्तूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे 5 टाइगर रिजर्व हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आंध्र प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है नागार्जुना सागर श्रीसैलम टाइगर रिजर्व। इसका एरिया जो है ना वो सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया में, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, तो इसका जो एक पार्ट है वो आपका नागार्जुना सागर श्रीसैलम है, बट इसका जो सेकंड पार्ट जो तेलंगाना पड़ रहा है उसको अमराबाद टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। अब तेलंगाना में एक और टाइगर रिजर्व है कंवल टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। अब यहाँ तो हो गया नागार्जुना श्रीसैलम जो कि लार्जेस्ट एरिया है। अब अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचानक उमर टाइगर रिजर्व, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इंद्रावती रिवर बह रही यहाँ से। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, इसका ये एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम संजय नेशनल पार्क है, जो कि 2 पार्ट में है, आपको याद होगा अगर। तो एमपी में भी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर पड़ता है। छत्तीसगढ़ में इसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में इसे संजय नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो उसी नेशनल पार्क में ये गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी है। और इन सारी चीज़ों के बारे में जहाँ पे हम लोग ट्रांजिशन एरिया, बफर एरिया और कोर एरिया की बात कर रहे थे, तो बायोस्फीयर रिजर्व में बात कर रहे थे, तो ठीक उसी तरीके से नेशनल पार्क भी और टाइगर रिजर्व भी साथ साथ में एग्जिस्ट करते हैं। अब उड़ीसा की अगर हम बात करें तो सिमलीपाल, सतकोशिया, ये 2 नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व्स हैं उड़ीसा में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में 2 हैं, बक्सा और सुंदरबन। सुंदरबन यहाँ कहीं रहता है, बक्सा कुछ यहाँ कहीं पे है टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे हैं। मिजोरम में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है डाम्पा टाइगर रिजर्व, ठीक है। और फिर असम में 4 टाइगर रिजर्व हैं, मानस नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ओरांग, काजीरंगा और नामेरी टाइगर रिजर्व, ये चारों हैं। ओरांग जो है सबसे स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है, याद रखेंगे। लार्जेस्ट जो है वो नागार्जुना श्रीसैलम है, ठीक है, नागार्जुना सागर श्रीसैलम। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पक्के टाइगर रिजर्व है, कमलांग टाइगर रिजर्व है, नामडाफा टाइगर रिजर्व है, ये 3 जो है यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है। अब झारखंड में एक है टाइगर रिजर्व जिसका नाम पलामू है, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये यहाँ पर है। झारखंड में जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम पलामू है, और जो बिहार में है उसका नाम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ये पलामू है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार में।
यूपी में 3 हैं और अभी ये रिसेंट एडिशन था रानीपुर, पीलीभीत, दुधवा, रानीपुर। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है इंडियन बंगाल टाइगर जो मैनग्रोव या थोड़े से मार्शी एरियाज़ में रहते हैं, तो यहाँ पे जो तराई बेल्ट है, यहाँ पे आपको नेशनल पार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे पीलीभीत भी आपको मिलता है, दुधवा भी मिलता है और रानीपुर भी जो है यहाँ पे मिलता है। फिर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक राजाजी टाइगर रिजर्व है और एक जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट में हमने बात की 260 हाईएस्ट टाइगर्स हैं। ठीक है, और सेकंड नंबर पे हमने कहाँ बात किया था, हमने बात किया था बांदीपुर में है, जो कि है कर्नाटका। ठीक है, यहाँ पे सबसे सेकंड हाईएस्ट है। तो हमने जो है टाइगर रिजर्व से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को कवर कर लिया, जहाँ पे हमने इनिशियली थोड़े बेसिक इन्फॉर्मेशन को लिया, हमने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात किया, फिर यहाँ पे हमने टाइगर के 9 सब स्पीशीज़ के बारे में बात किया, इनको याद रखेंगे आप। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ कहाँ पाया जाता है ये ध्यान रखेंगे। ओनली टाइगर जो मैनग्रोव इकोसिस्टम में रहता है ये। प्रोटेक्शन ये किसके बारे में है, रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में है। और ये पूरी इन्फॉर्मेशन रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में है। ठीक है, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स टाइगर्स के बारे में है। टाइगर सेंसस के बारे में हमने पढ़ा, 4 साल में होता है, लेटेस्ट 2022 में हुआ। फिर हमने इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स को पढ़ा, 5 इनिशिएटिव्स के बारे में हमने पढ़ा यहाँ पे, और यहाँ पे हमने नेशनल इनिशिएटिव्स को पढ़ा, ये सारी चीज़ों को पढ़ा। तो इससे हमारा जो टाइगर रिजर्व का जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। तो अभी हमने एलिफेंट रिजर्व, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ये इन चारों चीज़ों को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट जो हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करेंगे वो है रामसार साइट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।